प्रभु देखी जाए। धनुष याग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। कहने लगे कि प्रभु एक चरित्र देखने चलना है। कौन सा? एक चरित्र एक जगह चलना है। कहाँ? बोले कि एक मिथिला में एक राजा रहते हैं, उनका नाम है जनक। राजा जनक रहते हैं और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर चाहा और उन्होंने एक बड़ी कठिन शर्त रखी। कौन सी? उनके पास एक शिव जी का धनुष है। उन्होंने शर्त रखी है कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा और प्रत्यंचा चढ़ा भी लेगा, तोड़ देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह हो जाएगा। अच्छा, ये शर्त रखी। ठीक गुरुजी, अच्छी शर्त है, तो चलना है वहां। और राजा दशरथ जी ने हमको आमंत्रण किया, आपको नहीं किया, तो आपको भी चलना है। कौन? अभी कहाँ जानते हैं आपको कि आप भी हमारे साथ आए? नहीं, हमको आमंत्रण दिया तो आपको भी चलना है। अच्छा प्रभु, ठीक। ये सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के साथ चले और चलते जा रहे हैं रास्ते में। और रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। क्या हुआ देखिए। आश्रम एक देख
आश्रम परम पुनीत सुहावा। क्या हुआ कि एक आश्रम देखा, वो ऐसा आश्रम की क्या बताएं आपको। ना तो वहाँ पक्षी ही है और ना पशु ही है, ना कुछ है, सब उजड़ा। वो आश्रम देखा तो आश्रम उजड़ा। पूछा कि और एक क्या हुआ कि वहाँ कुछ तो है नहीं, पर एक देखकर अचंभित रह गए और बोले कि प्रभु गुरुदेव, ये कैसा आश्रम उजड़ा उजड़ा हुआ है। उजड़ा है? उजड़ा भी है, वो कुछ है भी नहीं, वो केवल एक पत्थर की शिला है, केवल पत्थर की शिला। और जब ये देखा तो सकल कथा में कहा विशेष, सब शुरू से लास्ट तक पूरी कथा कही कि प्रभु ये पत्थर की शिला नहीं है, फिर कौन है। बोले कि ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी हैं और इनको श्राप लगी है, और श्राप लगी है तो ये पत्थर का रूप धारण करके यहाँ बैठी रखी रहती है और कोई नहीं, केवल अकेली रहती है। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इस शिला की ओर तो कोई देखता ही नहीं, पर आपने क्यों देखा। बोले कि गुरुदेव, यही मेरा स्वभाव है कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूँ। और देखिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, 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 कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल। क्या लिखते हैं कि भगवान श्री सीताराम जी का जो स्वरूप है ना, वो अगाध है, अपार है, और बिलोचन मीनन कोजल है, नेत्र रूपी मछलियों के लिए तो जल के ही समान है। और आगे क्या लिखते हैं। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम को फल है। क्या कहने लगे, आगे क्या लिखते हैं। लिखते
लिखते हैं कि श्रुति राम कथा, श्रुति माने दो अर्थ होते हैं। कौन? एक तो श्रुति माने वेद होता है और एक तो श्रुति माने कान होता है। कान, श्रवण। तो श्रवण से भगवान की कथा सुनो और मुख से भगवान का राम नाम लो। तो यही सब भगवान के रहने के लिए हृदय में स्थान की समाधि। और आगे क्या है? मति राम ही सो गति, राम ही सो रति, राम सो राम ही को बलु है, सबकी न कहे तुलसी के पते, इतनो जग जीवन को बल है। क्या कहते हैं कि मति रामय सो गति रामय सो। जो मेरी बुद्धि है ना वो राम जी की दी हुई है, और गति है वो भी राम जी की दी हुई है, और रति जो प्रेम है वो भी भगवान का दिया हुआ है, और जो बल है वो भी भगवान का दिया हुआ है। और तुलसीदास जी कहते हैं सबकी न कहे तुलसी के मते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ कि यदि संसार में रहना है तो भगवान का नाम लो, नहीं तो ना रहो। इतनो जग जीवन, भगवान का नाम लो, यही जीवन का फल है कि भगवान का नाम लो। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। श्री विश्वामित्र जी बोले, मेरी बात सुनो राम। गौतम नारी श्राप बस उपलते धरनी, चरण कमल रज चाती, कृपा करहु रघुबीर। क्या कहते हैं कि राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और ये श्राप के बस है, और इनको श्राप लगी है, और श्राप के कारण ये पत्थर का देह रखकर यहाँ है। और चरण कमल, हे प्रभु आपके चरण कमल की रज चाहती हैं, और हे प्रभु इन पर आप कृपा करो। और उस शिला से आवाज भी आ रही थी। कौन सी आवाज? राम राम मेरे राम 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 की आवाज निकल के, हे प्रभु उद्धार करो, कृपा करो। देखिए, सोची संयम हीन भाई, यही ते पति त्याग दई पछतावत है। करनी बिगड़ी करनी की कछु, बिगड़ी करनी को सुधारत है। तन ते मुनि प्रिय सिलासी भई, मन ते नैयान निहारत है। महुमाही राजेश परी, प्रभु के पग नीरज की रज चावत है।
कुछ संयम नहीं। पूरी शुरू से लास्ट तक कथा कह डाली और इसीलिए देवी अहिल्या पर भगवान ने एक साथ पूरी कृपाएं बरसा दी। भगवान ने सब पर तो अलग अलग कृपाएं दी, पर देवी एक ऐसी है कि देवी उन पर तो सारी कृपाएं करती है। कौन? देवी अहिल्या जी। पहले मुख कमल की कृपा। अनुज सहित मिले धिंग बैठा रे, बोले बचन भगत भयहारी। जब विभीषण जी भगवान से मिलने के भगवान की शरण में आए, कि प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, तो क्या हुआ कि भगवान उठे और उठकर विभीषण जी को गले से लगा लिया और क्या किया, पहले विभीषण जी को बिठाया और फिर खुद बैठे और बोले बचन भगत भयहारी। भक्तों के भय को हरने वाले भगवान श्री राम जी बोले, ये किसकी कृपा? मुख कमल की कृपा। एक कृपा, पहली कृपा तो अलग की, और नेत्र कमल की कृपा कहाँ की? देखिए, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। नेत्र कमल की कृपा कहाँ की भगवान ने? जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव जी ने अपनी सेना इकट्ठी की तो सब सेना पीछे लगी, सुग्रीव जी आगे खड़े और भगवान आगे खड़े। तो भगवान ने अपने सुंदर कमल जैसे नेत्रों से पूरी सेना को देखा। तो ये किसकी कृपा? नेत्र की कृपा। दो कृपाएं ये अलग की। और श्रवण की कृपा कहाँ की? वेद भजन मुनि मन गम, ते प्रभु करुणाए, बचन किरातन के सुनत, जिन भी दोबारा कुबे। क्या हुआ कि जब भगवान बैठे और जब वनवास भगवान का चल रहा था तो बैठे भगवान, तो की रात बही लिया, कुछ वचन सुनाने लगे। तो भगवान ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे पुत्र के वचन पिता सुनते हैं, उसी प्रकार भगवान सुनते हैं। तो ये श्रवण की कृपा, तीन कृपाएं अलग की। चरण कमल की कृपा कहाँ की? दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, दंडक बन प्रभु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। देखिए, चरण कमल की कृपा, दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। जब दंडक वन में आए तो दंडक वन को अपने चरणों से पवित्र किया। तो ये चरण कमल की कृपा ये अलग की। चार कृपाएं हुई चार। और अपने कर कमल की कृपा कहाँ की? कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तन
और इतनी पिटाई की कि चोट वोट सब लग गई। और तो उनकी जो सेवक थे दवा पीस कर पीसे दवा और लगी थी ज्यादा, तो पीसी दवा कोई लगाए तो कोई पीसे। फिर राम जी आए तो सुग्रीव जी ने कहा कि बड़ा पिटवा लिया भगवान आपने, आप तो कहना बाली को मारे और कहाँ मारा उन्होंने, पिटवा और दिया और देखो चोट फोट लग गई, कितनी सारी लगी। बोले कोई बात नहीं, अगली बार लड़ने जाना तो अगली बार मारेंगे। बोले केवल ऐसे ही करते रहना, मारना कभी नहीं। तो जो लगी थी ना उनको, और जो लगी थी उनका हाथ अपना कर कमल उन्हीं चोट के ऊपर फेर दिया, तो पूरी घास सब भर गए और मिट गई। और उनका शरीर कैसे हो गया, तन भाग गई सब पीड़ा, और वज्र के समान कठोर शरीर हो गया और सब पीड़ा मिट गई। कर कमल की कृपा अलग थी, तो सब पर अलग अलग कृपाएं की होगी पूरी। पर देवी अहिल्या पर एक साथ कृपाएं की कैसी? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। जब आश्रम देखा ना, तो आश्रम में चल कर गए होंगे, वहीं सब कुछ कर दिया होगा, अहिल्या जी का उद्धार हो गया वहीं से। नहीं, आश्रम में चल कर गए, तो किससे चल कर गए? चरण कमल से चल के जाते कि हाथों से चल के जाते? चरण से, पैर से चल के जाते ना। तो भगवान चरण कमल से चल के आए, तो ये चरण कमल की कृपा। और फिर पूछा मुनि की, शिला को देखा, शिला प्रभु देखी। शिला को देखा तो देखा किससे? आंख से देखा। तो ये आंख की कृपा, दो कृपाएं हुई। और फिर पूछा मुनि, जब पूछा होगा तो इशारा भी तो किया होगा कि ये कौन है प्रभु। तो इशारा किया तो किससे इशारा किया? कर कमल से इशारा किया ना। तो ये कर कमल की कृपा, तीन कृपाएं। और सकल कथा मुनि कहा विशेषी, और सब कथाएं मुनि विश्वामित्र जी ने कही तो किससे सुनी? अब बताओ किससे सुनी? कान से सुने तो कान से सुनते कि नाक से सुनते? कान से सुनते, नाक से सुनते हैं, नाक से भी सुनते। क्या आप सुनते? नाक से सुनते, कान से सुनते हैं। तो कान से सुनते तो भगवान अपने श्रवण कमल से सुन रहे हैं। तो ये श्रवण कमल की कृपा, चार कृपा हुई। अब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, राम कथा सकल कथा मुनि कहा विशेषी। एक साथ कृपाएं बरसाई। और देवी अहिल्या पर एक ऐसी कृपा भगवान ने कर दी कि वो कभी नहीं की। कौन सी कृपा? चरण कमल लज की कृपा। की लज की कृपा वो कभी नहीं की। सीधा अपना चरण ही रख दिया उनके सिर पर, और जैसे ही रखा तो क्या हुआ? मानो अहिल्या जी, तपो मूर्ति अहिल्या जी प्रकट हो गई और स्तुति करने लगी। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य से।
हे प्रभु, दो पर काम ने अपना असर दिखाया। दो पर कौन सा? एक तो मुझ पर और दूसरा भगवान शंकर पर और हम पर। हमें इंद्र की ओट में और भगवान शंकर को आम के पत्तों की ओट में दिखाया है। और फिर भोले बाबा जाग गए, समाधि टूट गई उनकी। तो क्या हुआ? छोटी समाधि शंभु तब जागे। समाधि छूट गई और भगवान शंकर जाग गए। जागे भगवान शंकर तो जलकर भस्म हो गया कामदेव। तीसरा नेत्र खोल दिया भगवान ने। इसीलिए प्रभु शिव जी तो आपकी अधिक कृपा के अधिकारी हैं, पर आपने केवल शिव जी के ऊपर चरणों तक रखा है और हमारे ऊपर तो सीधा चरण ही रख दिया। इसीलिए आज हम धन्य हो गए प्रभु। हे प्रिय सज्जनों, यहाँ थोड़ी ध्यान देने की बात है। ध्यान दीजिएगा कि गौतम नारी अहिल्या है बुद्धि और गौतम ऋषि है विवेक और इंद्र है भोग। अब समझने की बात है, जब बुद्धि विवेक की जगह भोग को स्वीकार कर लेती है तब बुद्धि में जड़ता आ ही जाती है। और ऐसी जड़ता जो भगवान के चरण रज के बिना मिट ही नहीं सकती, ऐसी जड़ता। अरे भाई जड़ता। एक बार की बात, एक संत जी राजस्थान के संत जी एक जगह कथा करने गए। तो कथा के बाद एक भक्त उनको अपने घर ले आया कि प्रभु आप हमारे घर चलो। अच्छा ठीक, घर ले आया। आए संत जी बैठाया उनको। तो उस भक्त की माता निकली, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल पड़ी। क्या बोली? कि गुरुजी थारे खुरछू, गुरुजी पे गुरुजी और चरण पे खुर। लो प्रभु, उनके कहने का मतलब ये चरण छूने आप दिखा चरण। अब संत जी समझ ही ना पाए कि माता जी क्या बोल रहे। अब समझ ही नहीं पाए और बोले कि संत जी बोले कि क्यों माता जी संतों से ऐसी बोलती हो, नरक जाओगी नरक। और माता जी को वो भी पता नहीं कि सीधी साधी माता की नरक क्या होने। तो बोले कि गुरु जी हमारे कहाँ भाग्य कि हम नरक जाए। नरक तो आप जैसे संतों को मिला है। जय श्री राम। अब बेचारी को पता नहीं कि नरक क्या है। और सीधा संत जी पे बोल दिया कि प्रभु हमारे कहाँ भाग्य, अभी संत जैसे आप ही को संत जैसे नरक मिला। उस समय सोचा कि आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद के लिए क्या करना, इनको मिला बेचारी को। वो क्या पता बेचारी को। हाँ। और देखिए, रज माने धूल भी होती है और रज माने रजोगुण भी होता है कि नहीं? धूल तो देखी होगी, चलो रजोगुण नहीं देखा तो धूल तो देखी। और जब रजोगुण जगत से जुड़ता ना तब कामदेव बनकर नष्ट कर देता है
और जब वही रजोगुण भगवान से जुड़ता है तब प्रेम बनकर हमारा उद्धार कर देता है। देवी अहिल्या जी कहती कि जिस रज से हमारा पतन हुआ था और उसी रज से ही हमारा उद्धार हो गया। उसी से हम नष्ट हुए थे, उसी से हमारा उद्धार हो गया। जय हो प्रभु। अब बताओ कि पानी में डूबने वाला पानी के सहारे से ही ऊपर आता है। एक बार एक आदमी नदी की बाढ़ में बहा जा रहा था। उसने वही हरी भरी घास लगी थी तो उसी पर से पकड़ लिया केस से। अब वो क्या बचाए, बेचारी घास और मिट्टी में लगी रहती, कहीं उखड़ गई तो वो भी। तो घास बोली कि हमें क्या पकड़ते हो, हम ही साथ चल देंगे। इसीलिए तो आप बताओ कि पानी के सहारे से ही तो पानी वाला डूबने वाला ऊपर आता है कि नहीं आता कि डूब जाएगा, बस ना, पानी के सहारे से ही ऊपर आएगा। रज धूल, यदि रज धूल बनकर यदि आंख में थोड़ी सी गिर जाए तो जो आपकी आंख खुली है ना वो बंद ऐसे हो जाएगा। यदि दोनों आंख में गई, दोनों आंख बंद, एक आंख में गिरी तो एक आंख बंद, ऐसे गिरेगी। और जब फिर उसको साफ किया, उस आंख को साफ करके साफ किया, सब कुछ किया ना, तब खुलेगी। और कहीं रजवीरो तो कौन से खोलने वाली, कौन खोलेगा आपको, देखिए आप। गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन, नयन अमीय जगदोष दिगंजन। चरणों से जुड़ जाए ना तो बंद हुई आंख खोल देती है। जय श्री राम। हमारे मंच पर परम सम्मानीय रामायण जी महाराज, सम्मानीय राजकुमार दुनिया जी भी विराजमान हैं। आपसे हम आग्रह करेंगे कि केवल 5 मिनट के समय में आप कथा व्यास जी को आशीर्वाद प्रदान करें अपनी शुभवाणी से। और चूंकि अब आपको तो पूरा गांव सुनता है, सुना रहा है, तो समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो और भी समय बचा है, तो केवल हम पूज्य श्री से निवेदन करें कि कम शब्दों में बहुत अच्छा, आप तो विद्वान है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि व्यास जी पास बात प्रदान करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग जयकार लगाएं, प्रेम से बोले कदम सरकार हनुमान जी महाराज जी की जय। पूज्य बाल व्यास हमारे